चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है लेक्चर नंबर 3 जो कि फाइनल लेक्चर है हमारा केमिकल काइनेटिक्स का। आगे बढ़ने से पहले 1 जनवरी 2026 से एक टेस्ट सीरीज हम लोग केमिस्ट्री के लिए लॉन्च कर रहे हैं 12th क्लास स्टेट बोर्ड केमिस्ट्री के लिए, जिसमें चैप्टर वाइज पूरे 16 जो चैप्टर्स हैं आपको वो विथ वीडियो सॉल्यूशन के उसके अंदर मिल जाएंगे। प्राइस है सिर्फ बहुत ही मिनिमम प्राइस है 199 का, जिसके साथ आपको 5 प्रीवियस बोर्ड के पेपर भी मिलेंगे विथ वीडियो सॉल्यूशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा आज के सेशन में हमको जो क्वेश्चन देखना था वो है इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन हमने पिछले लेक्चर में बात की, साथ ही साथ यहाँ बात करनी है एक्टिवेशन एनर्जी की। इंस्टेंटेनियस हमने पिछले लेक्चर में बात कवर की है कि रेट ऑफ रिएक्शन किसको बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ए रिएक्टेंट था, वो कन्वर्ट हो रहा है पी में, तो हमने रेट ऑफ रिएक्शन बोला है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए पर यूनिट टाइम। तो ए का जो भी अमाउंट है वो जितना चेंज हो रहा है, जनरली वो डिक्रीज होता है रिएक्टेंट, तो रेट जो उसका डिक्रीज हो रहा है पर यूनिट टाइम के अकॉर्डिंग उसको हम नाम दे देंगे रेट ऑफ रिएक्शन। अब सवाल यह है इंस्टेंटेनियस रेट किसको बोलते हैं, तो एट इंस्टेंट आपको देखना है, यानी बहुत ही क्विक। या मान लो 30 मिनट की रिएक्शन हम लोग कवर कर रहे थे, एक रिएक्शन है जो 30 मिनट में पूरी हो रही है, तो हमको यह करना है कि उसके स्मॉल टाइम इंटरवल पर उसको स्टडी करना है, स्मॉल टाइम फ्रैक्शन पर हमको क्या करना है, उसको स्टडी करना है। 30 मिनट था, हम ये कर सकते हैं कि हर 5 मिनट में उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर 5-5 मिनट के टाइम इंटरवल बनाकर इसके रेट को स्टडी किया जाए तो बोल दिया जाएगा कि वो इंस्टेंटेनियस रेट हो गया। अब ये है कि रिएक्टेंट जो ए था इसका अमाउंट क्या हो रहा था, सॉरी ये डिक्रीज हो रहा था, इसका जो अमाउंट है वो क्या हो रहा था, यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, और प्रोडक्ट का जो अमाउंट है वो यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ए का जो अमाउंट है वो डिक्रीज होता जा रहा और पी का जो अमाउंट है वो इंक्रीज होता जा रहा, तो हम इसको बोल सकते हैं रेट ऑफ कंजम्पशन। ए का कितना अमाउंट कंज्यूम हुआ पी को बनाने के लिए, पी में कन्वर्ट होने के लिए, तो हम यहां ऐसा लिख सकते हैं रेट ऑफ कंजम्पशन, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए। तो रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए इस तरह से बन जाएगा, ये होगा डी ऑफ ए डिवाइडेड बाय dt, यानी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए है और चेंज इन टाइम है, तो ये टाइम जो है स्मॉल इंटरवल पर होगा, और रिएक्टेंट जो है आपका ये इसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता जा रहा है, इसलिए इसको माइनस के साइन के साथ आपको दिखाना होगा। तो निगेटिव में dA डिवाइडेड बाय dt आपका बन जाएगा। सेम हम ऐसे ही क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट के लिए बना सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं यहां पर रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ P। तो P नाम का जो प्रोडक्ट है उसका रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या हुआ, ये प्रोडक्ट जो है इसका अमाउंट इंक्रीज होता जा रहा है, इसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता जा रहा है, इसलिए प्लस के साइन से इसको बताएंगे पॉजिटिव, और यहाँ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ P आपको मिलेगा डिवाइडेड बाय dt रहेगा, यानी चेंज इन टाइम। तो स्मॉल टाइम फ्रैक्शन पर हम इसको स्टडी करते हैं, ये आपका बन गया इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस रेट ये दोनों बने। अब हम चाहे तो इन दोनों को इक्वल में भी लिख सकते हैं, यानी इसके इक्वल में ये दोनों को आमने सामने लिखकर ऐसा बनाया जा सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला था हमारे पास में एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये टॉपिक है आपका कोलिजन थ्योरी का, उसमें एक्टिवेशन एनर्जी किसको बोलते हैं, एक्टिवेट करने वाली, तो हम सिंपल इसको बोल सकते हैं मिनिमम अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, minimum amount of kinetic energy which is required to successfully collide the molecule। ठीक है, तो अगर आपके पास में रिएक्टेंट को स्पीसीज है, मान लो ये वाली स्पीसीज है, ये कंबाइन करके किसी एक स्पीसीज के साथ में रिएक्शन करके कोई तो प्रोडक्ट बना रही है, मान लो आपने ये कंबाइन करके ये ऐसा इस तरह से प्रोडक्ट बनाया जहां यहां पर एक बॉन्ड बन गया, तो इसको कोलाइड करने के लिए कुछ ना कुछ अमाउंट काइनेटिक एनर्जी का चाहिए। तो दो तरह की एनर्जी है, एक है आपके पास में पोटेंशियल एनर्जी, दूसरी आपके पास में काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इन मॉलिक्यूल्स को नजदीक लेकर आ रही है ताकि वो दोनों क्या कर सके, कोलाइड कर सके, और कोलाइड करने पर एक नया मॉलिक्यूल बने। तो कम से कम अमाउंट इस काइनेटिक एनर्जी का जो लगेगा ताकि एक सक्सेसफुल कोलिजन यहां पर हो सके। तो सक्सेसफुली अगर कोई कोलिजन हो पा रहा है तो ऐसी मिनिमम काइनेटिक एनर्जी का जो अमाउंट है उसको हम जनरली क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बोल सकते हैं। इसी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ग्राफिकल एक ग्राफ से हम इसको दिखा सकते हैं। यहाँ पर एनर्जी अगर मैं यहाँ पर ले रहा हूं और दूसरी साइड में अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन ले रहा हूं, या रिएक्शन अगर मैं यहाँ पर लिख दूं, रिएक्शन यहाँ पर जो हो रही है आपकी, मान लो रिएक्टेंट यहाँ पर था आपका, ये कन्वर्ट हो रहा है इस तरह से ये वाले प्रोडक्ट में, ये आपका प्रोडक्ट था बना हुआ।
तो इसमें ये जो बैरियर है, ये जो उसका लूप आपको दिखाई देगा, इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी बैरियर है। तो काइनेटिक एनर्जी का मिनिमम अमाउंट जो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए लगेगा, तो यहां से इसको ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी ताकि ये बैरियर को क्रॉस कर सके। तो इस बैरियर को क्रॉस करने के लिए जो एनर्जी लगेगी वो भी आपकी एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। तो उसको यहां पर दिखाने के लिए हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जो एनर्जी का, रिएक्टेंट की एनर्जी का जो गैप है, ये इसको हम नाम देते हैं एक्टिवेशन एनर्जी का। हम इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ऐसा भी आप बोर्ड के एग्जाम में ये वाले ग्राफ के साथ भी इसको लिख सकते हो। और ये वाली एक डेफिनेशन, ये मिनिमम अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो रिक्वायर्ड होगी सक्सेसफुल कोलिजन के लिए रिएक्टेंट स्पीसीज में, तो उसको भी हम नाम दे देते हैं एक्टिवेशन एनर्जी का। ओके, तो एक और हमारा क्वेश्चन हुआ। अगले क्वेश्चन की तरफ में बढ़ते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, एसआई यूनिट्स ऑफ जो है हमारा जीरो ऑर्डर के लिए और फास्ट ऑर्डर के लिए हमने पिछले लेक्चर में देखा है, लेक्चर नंबर 2 में। अगर आपने नहीं देखा है तो यूट्यूब पर आप लेक्चर नंबर 2 की तरफ में जाइए पहले, वहां पर हमने उसमें एसआई यूनिट में एक पर बात की है, या इनके इंटीग्रेटेड रेट लॉ के बारे में हमने बात की है। मैं दोबारा से यहाँ पर उनको बना देता हूं वैसे, पर पूरा नहीं, सिर्फ फाइनल हम इक्वेशन बना रहे हैं। देखिए सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमारे पास में क्या काइनेटिक्स था, तो हमारे इंटीग्रेटेड रेट लॉ हमारे पास में था, K इज इक्वल टू था 2.303, ठीक है, डिवाइडेड बाय T आपके पास में इंटू लॉग ए नॉट का कॉन्सेंट्रेशन है, डिवाइडेड बाय फाइनल कॉन्सेंट्रेशन आपके पास में था। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ था। हाफ लाइफ हमने इसके लिए बनाए थे, T हाफ इसके लिए हमारे पास में इस तरह से बना हुआ था 0.693 डिवाइडेड बाय K। ठीक है, इसमें K को मैं यहां ले लूं, T को वहां मैं अगर शिफ्ट कर लूं तो K इज इक्वल टू हो जाएगा 0.693 डिवाइडेड बाय T हाफ। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन है ये एक कांस्टेंट वैल्यू है आपके पास में, और डिवाइड में सिर्फ कौन है, T हाफ ही है, यानी हम ऐसा लिख सकते हैं कि ये 1/T है। ठीक है, तो इसमें जो अगर हम इसका एसआई यूनिट देखें तो टाइम को ऊपर में ले लीजिए तो आपको सिर्फ मिलेगा टाइम इनवर्स। तो हमारा यहाँ जो एसआई यूनिट होगा फर्स्ट ऑर्डर के लिए, एसआई यूनिट है सिर्फ और सिर्फ टाइम इनवर्स। ठीक है, टाइम इनवर्स अगर नहीं लिखा है तो आपका ऐसा हो सकता है कि और इनवर्स लिखा हो, ऐसा हो सकता है कि ये पर मिनट आपका मिनट इनवर्स हो, या हो सकता है आपका सेकंड इनवर्स हो। इनमें से कोई भी अगर पूछा जाए टाइम इनवर्स में, और के हिसाब से पूछे, मिनट के हिसाब से पूछे, सेकंड के हिसाब से पूछे, तो कोई भी अगर सिर्फ टाइम दिया हुआ है तो हम बोलेंगे कि वो फर्स्ट ऑर्डर है, यही उसका क्या है, एसआई यूनिट है ये वाला। ठीक है, यही इसका एसआई यूनिट है। अब देखिए अगला कौन सा है हमारे पास में, जीरो ऑर्डर के लिए। तो जीरो ऑर्डर के लिए भी हमने इक्वेशन बनाए थे। जीरो ऑर्डर के लिए इक्वेशन हमारे पास में बनी हुई थी, K इज इक्वल टू था यहाँ पर ए नॉट का कॉन्सेंट्रेशन, और ये आपके पास में 80 का कॉन्सेंट्रेशन, यानी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है A का और ये फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है A का, डिवाइडेड बाय है T। इसके हिसाब से अगर हम इस इक्वेशन को बनाए तो आपको ये दिखाई देगा कि इसका जो एसआई यूनिट आपको मिलेगा, ये दोनों मोलारिटी के हिसाब से इसका कॉन्सेंट्रेशन लिया जाता है, यानी मोल पर डीएम क्यूब। ठीक है, मोलारिटी के हिसाब से इसका कॉन्सेंट्रेशन लेंगे तो क्या होगा, मोल पर डीएम क्यूब। आप चाहो तो इसको मोल पर लीटर ले सकते, कोई इशू नहीं है। और इसके अपॉन में कौन है, टाइम, तो इन सब के अपॉन में कौन हो जाएगा आपके पास में, टाइम। टाइम को वहां शिफ्ट कर लीजिए ऊपर में, तो इक्वेशन इस तरह से हो जाएगी, ये मोल पर डीएम क्यूब, टी ऊपर चला गया तो पर टाइम, या आपने लीटर यहां लिया हुआ है तो आप यहां लीटर ले सकते हो। तो मोल पर डीएम क्यूब पर टाइम, ये आपका एसआई यूनिट है। ठीक है, और ये एसआई यूनिट है किसके लिए आपके पास में, ये एसआई यूनिट बन गया जीरो ऑर्डर के लिए। ठीक है, तो जीरो ऑर्डर के लिए ये वाला ऐसा यूनिट रहेगा, और फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो हमने पहले देखा हुआ है सिर्फ टाइम इनवर्स का। तो ये हमारा दूसरा एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत सारे बोर्ड के पेपर में पूछा जा चुका है, अभी लेटेस्ट में भी है। ये 3 साल के जो पेपर हैं उनमें भी ये वाला जो क्वेश्चन है कई बार पूछा जा चुका है। तो आपके लिए इस बार के लिए भी आईएमपी हो सकता है ये। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला एक हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का जो और इंपॉर्टेंट है, वो है इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हमने पिछले लेक्चर में जीरो ऑर्डर के लिए बनाए थे इंटीग्रेटेड रेट लॉ, अब हमको बनाना है यहाँ पर फर्स्ट के लिए। तो यहाँ क्वेश्चन देखिए कितने बार ये पूछा जा चुका है हमारे पास, तो यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट ही रहने वाला है इस बार के लिए भी। तो हम इसको बनाने जा रहे हैं। अब फर्स्ट ऑर्डर अगर आपके पास में कोई रिएक्शन बनी हुई है, यहां देखते हैं, फॉर एग्जांपल रिएक्टेंट ए था आपका, ये कन्वर्ट हो रहा है किसी पी में। ठीक है, तो प्रोडक्ट पी में ये कन्वर्ट हुआ, और इसके लिए हमको देखना है अगर से रेट, तो रेट ऑफ रिएक्शन ये लिखा जाएगा, रेट इज इक्वल टू होता है के
और ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए लिखा जाएगा। तो ये डिफरेंशियल रेट लॉ हुआ रिएक्टेंट ए के लिए। अब ये फर्स्ट ऑर्डर है तो इसके पावर में एक्चुअल में 1 है, यहाँ 0 नहीं है। पिछले बार में क्या था 0, अब की बार में कौन है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है तो इसके पावर में एक्चुअल में 1 है, कुछ नहीं लिखा है मतलब वहां पर 1 होता ही है। तो ये कॉन्सेंट्रेशन ए का हमारे पास में बना। इंस्टेंटेनियस भी एक रेट हमने बनाए थे, इंस्टेंटेनियस रेट में ये था माइनस, तो रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए जो है वो कितना है, तो माइनस में लिखते हैं। तो डिफरेंस इन ए यानी कॉन्सेंट्रेशन इन चेंज इन ए और टाइम, डिफरेंस इन टाइम, चेंज इन टाइम आपको मिलता है। ये हमारे पास में दो इक्वेशन है, हम दोनों को आमने सामने लिख सकते हैं, या आप ऐसा बोल सकते हो कि एक का जो रेट है वो दोनों का जो रेट है वो इक्वल ही है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं माइनस डी ए डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा के और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, इक्वेशन नंबर 3। अब इसमें भी हम ऐसे ही कर सकते हैं, ए का जो कॉन्सेंट्रेशन था उसको ये वाली साइड में शिफ्ट कर लीजिए और dt को उस साइड में शिफ्ट कर लीजिए। जब मैं dt को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करूंगा तो माइनस के साइन के साथ मैं ऐसा करने वाला हूं, तो इसलिए हम यहाँ पर सिर्फ da को रहने देंगे और माइनस के साइन के साथ dt उस तरफ में चला गया। तो माइनस यहाँ आया, k यहाँ पहले से था, a इस तरफ में आ गया, तो आपको यहाँ पर ये दिखाई देगा a और dt उस तरफ में जा चुका है। तो ये dt आपका हुआ, ये बनी इक्वेशन नंबर 4। साथ ही साथ हम क्या करेंगे, अब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पर हम क्या लगाने वाले हैं, इंटीग्रेशन लगाने वाले हैं। तो उसके लिए हम यहाँ एक कुछ चीजें लिख देते हैं, जैसे इनिशियल, तो a का जो अमाउंट था इनिशियली वो क्या हो जाएगा a0 यानी a0 है आपके पास में, टाइम की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। फाइनल में जब हम इसकी बात करेंगे तो a का जो अमाउंट है वो 80 बन जाएगा, फाइनल 80 आपकी वैल्यू है और टाइम की जो वैल्यू है वो फाइनल t है। अगर इनिशियली टाइम 0 है और फाइनल में टाइम t है, इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन a0 है और फाइनल में कॉन्सेंट्रेशन 80 अगर हमारे पास बन गया तो यहां पर हम क्या लगा सकते हैं, इंटीग्रेशन लगा सकते हैं। तो टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में आपको इंटीग्रेशन लेना है। तो इक्वेशन इस तरह से दिखाई देगी, a0 और 80 ये लिमिट्स हो गई आपकी इनिशियल और फाइनल, और अंदर है आपके पास में डिफरेंस a का डिवाइडेड बाय है आपके पास में a, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a इज इक्वल टू है माइनस के, माइनस और के इंटीग्रेशन के बाहर निकाल लिए जाएंगे क्योंकि ये जो कांस्टेंट है आपके पास में, तो इंटीग्रेशन इस पर नहीं लगाना है आपको, जो डिफरेंस है वहां इंटीग्रेशन लगाना है। तो यहाँ डिफरेंस था आपका dt का, यहाँ 0 से लेकर टाइम आपका 0 से लेकर t तक आपके लिमिट्स लगे हुए हैं, ये इनिशियल लिमिट्स है, ये फाइनल आपकी है। तो इक्वेशन नंबर इसको हम 5 बोल देते हैं। अब साथ ही साथ हम इंटीग्रेशन और डिफरेंस को कट करेंगे, तो ये फॉर्मूला है आपके पास में, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है dx बाय x का, मैथमेटिक्स जिन लोगों का है उनको पता है बात कि जब हम x बाय x का इंटीग्रेशन और डिफरेंस जब कट करते हैं तो वहां पर आपको क्या लेना होता है, ln लेना होता है। तो ये दोनों कट हो जाएंगे, तो यहां पर आपके पास में हो जाएगा ln, और ये है आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a, आप लिमिट्स लगाएंगे a0 से लेकर 80 तक, ठीक है, इनिशियल से फाइनल तक। साथ ही साथ इधर आ जाएगा आपके पास में माइनस के, ये इंटीग्रेशन कट होगा तो आपको मिलेगा t और ये 0t, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन नंबर 6 बनी। जब इस इक्वेशन को हम ओपन करेंगे तो अगेन क्या करना पड़ेगा आपको, फाइनल में से इनिशियल को माइनस करना पड़ेगा। अपर लिमिट्स माइनस लोअर लिमिट्स होती हैं, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे ln, ये हो जाएगा फाइनल आपका 80, माइनस में हो जाएगा ln, ये हो जाएगा आपका a0, ठीक है, इक्वल के साइन के आगे माइनस के और t माइनस 0 मतलब t ही आपके पास में बचेगा। इक्वेशन नंबर हमारी 7 बनी है, ठीक। इसको रीअरेंज करेंगे तो ln कॉमन निकालने के बाद रीअरेंज करने पर ये इक्वेशन इस तरह से हो जाती है, ln 80 डिवाइडेड बाय आपके पास में हो जाएगा ln a0 का, इक्वल के साइन के आगे माइनस kt आपका है। सेम हमको वही करना है जो पहली इक्वेशन में भी हमने किया था जीरो ऑर्डर के लिए। तो माइनस का जो kt है उसको लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर जाना है और ln की जो टर्म्स है वो राइट हैंड साइड पर आपको शिफ्ट करनी है। अब सबको पता है डिनोमिनेटर उधर जाने के बाद न्यूमरेटर बन जाता है और न्यूमरेटर उस तरफ जाने के बाद डिनोमिनेटर हो जाता है। तो ये इक्वेशन ऐसी हो जाएगी, माइनस का kt इस तरफ आया तो पॉजिटिव आपको मिला kt, इक्वल के साइन के आगे ln, यहाँ हो जाएगा a0 का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय at का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। ये हमारे पास में एक और इक्वेशन बनी, इक्वेशन नंबर 9। आगे बढ़ने के बाद हम इसको ऐसे कर सकते हैं ln को शिफ्ट करो, ये नेचुरल लॉग जो आपका है, तो अगर हम यहाँ इसकी जगह पर लॉग लेते हैं तो साथ में टर्म्स आपको कांस्टेंट लेनी होती है, वो है 2.303 की। तो अगर हम यहाँ पर इसका लॉग लगा दें
तो Kt इज इक्वल टू हो जाएगा ln की जगह पर log आते ही 2.303 कांस्टेंट वैल्यू हमको लेनी होती है। ln के साथ आगे आपका log, यहां पर था A0 का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय At का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो क्या क्या किया हमने, ln की जगह पर हमने यहाँ पर log लिए, log लेने पर कांस्टेंट वैल्यू साथ में आती है, ये फिक्स वैल्यू है इसकी 2.303। तो हम यहाँ से k को निकाल सकते हैं, k इज इक्वल टू हो जाएगा 2.303 इंटू का t यहाँ शिफ्ट कर लिया तो अपॉन में मिला आपको, और इंटू में है log और A0 का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय At का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, ये हमारी फाइनल इक्वेशन बनी। इसको इक्वेशन नंबर हम 10 बोल रहे हैं, इसको इक्वेशन नंबर आप 11 बोलिए। ठीक है, इस तरह से आपका ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ आया। याद रहे ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी अप टू 3 मार्क्स तक आपको बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा सकता है। ऐसा यूनिट अगर आया तो 1 मार्क का ही क्वेश्चन रहेगा, और हाफ लाइफ का रिलेशन अगर आपको बनाने के लिए बोल रहा है तो वो 2 मार्क का ही क्वेश्चन रहेगा, मगर ये जो क्वेश्चन आएगा आपको अप टू 3 मार्क्स तक के लिए पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आज का हमारा तीसरा और आखिरी सेशन था। तो केमिकल काइनेटिक्स के इंपॉर्टेंट जो कुछ क्वेश्चन है, मैंने पूरा चैप्टर कवर तो नहीं किया है, लेकिन जितने पॉसिबल क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो सभी मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश किया हुआ है। मिलते हैं अगले लेक्चर में नए चैप्टर के साथ। अगला हम कोशिश करेंगे लेने के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स। ठीक है।